अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लग जाए। हाय, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो नंबर 1 एंड द बेसिक रीजन इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ना करना। आजकल बहुत फैशन में है जस्ट बी योरसेल्फ, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए आपको किसी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यकीन मानिए, इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ द बैकग्राउंड वर्क दैट कैन बी प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे, दैट कैन बी प्रिपरेशन रिगार्डिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स as well as preparing for the HR round as well as your dress code। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं एक एक करके डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ कि रेज्यूमे क्या है। रेज्यूमे आपका रिफ्लेक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है कि बस एक फ्रेंड ने किसी ने रिज्यूम बना लिया, उसमें कुछ बेसिक चेंज कर दिए तो आपका रिज्यूम तैयार है। काफ़ी बार इंटरव्यू लेते समय मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स को करियर ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता होता जो उन्होंने अपने रिज्यूम में मेंशन किया होता है। सेकेंडली, प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल राउंड। प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल राउंड एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्रिपरेशन करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन से पैटर्न हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइमली पहुँचे। अगर हम एक फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं, इवन इफ वी टॉक अबाउट वीडियो इंटरव्यूज़ और वी टॉक अबाउट टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, तो इसमें भी टाइम पर मौजूद रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तो फिर आप वीडियो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं रिगार्डिंग वीडियो इंटरव्यू एंड द टेलीफोनिक इंटरव्यू। वन मोर थिंग, इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही पॉपुलर है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट बहुत ही एटीट्यूड के साथ इंटरव्यूअर के सामने आ रहा है और सिंस उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो लॉजिकली बहुत साउंड है, तो जॉब उसी को ही मिलती है। और अक्सर फ्रेशर्स ऐसे ही किसी वीडियो को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं भी आज जीन्स टी शर्ट में ही चला जाता हूँ। मैंने वो वीडियो देखी थी और उसमें देखा था कि वो लॉजिकली बहुत साउंड था, उसकी जॉब लग गई थी। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। आपको अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को अपना बेस्ट इम्प्रेशन बनाना है। और अगर आप अभी तक फॉर्मल ड्रेसअप होने के आदी नहीं हैं तो एटलीस्ट जब आप वाइवा के लिए अपीयर होते हैं या आप अपने कॉलेज के किसी ऐसे इवेंट के लिए अपीयर होते हैं जिसमें कि आपको फॉर्मली ड्रेसअप होने के लिए कहा जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन गुड फॉर्मल ड्रेसिंग। एंड डेफिनेटली आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको पे बैक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने हैं, बट आपके पास फॉर्मल अटायर होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। उसी फील्ड में अभी आपको आगे बढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है, उसी से रिलेटेड आपको नेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग
फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो अभी से आप सोच कर चलें कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, आपका गोल क्या है, आप किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना चाहते हैं। थर्ड कॉमन रीज़न या मिस्टेक जो कि फ्रेशर्स करते हैं, उनको ये कहा जाता है जनरली प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग इम्पॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल फील्ड में कोडिंग की ही जॉब होती है, उसके अलावा कोई जॉब नहीं होती है। इसी के साथ साथ मैंने कुछ बीटेक, बीसीए इस तरीके के स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि हताश और निराश हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लोर करने हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। कोडिंग के अलावा बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप टेक्निकल फील्ड के लिए नहीं बने हैं, बट जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको हार्डवर्क करना है, उसमें आपको डेडिकेटेड रहना है। कुछ सक्सेस स्टोरीज में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते थे, हम 1 घंटा पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ते थे और आज हम प्लेस्ड हैं। आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आज के टाइम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप देखिए, अगर किसी एक जॉब प्रोफाइल के लिए, एक वैकेंसी के लिए अगर 50 लोग आ रहे हैं, 50 नहीं तो 30 लोग अगर एक सिंगल पोजीशन के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा रीज़न ज़रूर होना चाहिए जिसकी वजह से रिक्रूटर आपको और सिर्फ आपको ही हायर करेगा। और वो रीज़न तभी आपको मिलेगा जब आप एक रूटीन फॉलो करेंगे, जब आप एक टारगेट लेके चलेंगे कि आपको इतने टाइम में ये पर्टिकुलर कोर्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, जो कि शॉर्टकट में अचीव कर पाना मुश्किल है। Another very important thing is not to just go through some certain interview question patterns, but at the same time you must have the basic knowledge. कई बार आप सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करते रह जाते हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। कई बार बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि आप आंसर नहीं कर पाते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एट द सेम टाइम बुक रीडिंग की हैबिट स्टूडेंट्स में से बिल्कुल जा चुकी है। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाली एंड टर्म एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो वो सही नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए जो एटलीस्ट आपके सिलेबस में है। एटलीस्ट उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए, और उसके बाद अपने आप को टेस्ट करने का बेस्ट वे है कि आप MCQs के लिए अपेयर करें। और इंटरनेट पर आजकल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्विज होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स जो कि आपको ऑनलाइन क्विज प्रोवाइड करती हैं, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके वहाँ पे टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। एट द सेम टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक स्किल तक लिमिटेड ना रखें। अनदर कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, फ्रेशर्स करते हैं, वो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन। इस केस में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है जिसकी किसी कंपनी में जॉब लगी हुई है, अच्छी कंपनी में जॉब लगी हुई है, इन दैट केस आपका जो माइंडसेट है वो डेली चेंज होने लगता है। तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आपको क्या करना है। रिलैक्स, आप बैठिए, आप खुद से ये पूछिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है,
क्योंकि इस तरीके से आज आप कोई दूसरा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करेंगे, कल आपको पता चलेगा अच्छा फोटोग्राफी में भी बहुत स्कोप है, तो ठीक है कल से फोटोग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा आपको डेविएट नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप न्यू एरियाज़ को भी साथ साथ चेक करते रहें कि वो कौन कौन सी न्यू फील्ड्स हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो अपडेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल अगर आप में एक से ज़्यादा स्किल है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे चल के किसी पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। इन केस आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है तो आप भी फेमस इंजीनियर चाय वाला बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिलीव इन योरसेल्फ। आप खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, उस पर काम करें। हर समय रोएं नहीं, हर समय पछताएं नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एफर्ट्स करने होंगे। रोज सुबह आप ये देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और एंड ऑफ द डे ज़रूर मैपिंग कीजिए कि आप उतना प्रिपेयर कर पाए या नहीं, पढ़ पाए या नहीं। इन केस आपको लगता है कि उसके बीच में बहुत गैप आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स यू नीड टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली एज वेल एज आप अपने पेस को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। एंड एट द सेम टाइम स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू सीरीज में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप उन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।